हमारे यहाँ 13 महीने तक थाना सुचारू रूप से चालू रहा। उसके बाद विधायक साहब व्यवस्था के कारण उन्होंने यहाँ से थाने को 3 अक्टूबर को रात को यहाँ से थाने को उठाकर शिफ्ट कराना कर दिया गया। हमने 1 तारीख को हाई कोर्ट से स्टे ले ली थी। उसके बावजूद स्टे को भी नहीं मानते हुए विधायक साहब ने थाना को स्थानांतरित करवा दिया गया। 6-7 दिन में गया पाछे गुंडागिर्दी इतनी हो बालागी अस बाहर से लड़की जाऊँ रहेंगे गद्दर फंड बताऊँ अंडे चाहो था बाहर से आदमी जो ही पता पड़ा है अपराधियों को यहाँ से थाना जा चुका है, उसके बाद ही यहाँ भीड़ के अंदर आकर नदी में रात को शरण लेते हैं। बिल्कुल तो मन मर्जी कर रहे हैं साहब, हम तो ले आए थे कैसे भी करके इसको थाने को यहाँ, और वो बस अब तानाशाही कर रहा है। पिछली सरकार ने यहाँ थाना खोला था, बीजेपी सरकार आते ही इसे कराना शिफ्ट कर दी। ये हमारे साथ बहुत तगड़ी अन्याय हुई है। इसमें माननीय विधायक साहब की चालबाजी है, देव सिंह की चालबाजी है विधायक साहब की, और किसी की चालबाजी नहीं है। थानो चाहिए मानड़ी गुंडागर्दी हो 2-3 तो थोड़े हम ठा लेगा इंडिया से सही थे और के। विधायक साहब को हम चेतावनी देते हैं कि आर पार की लड़ाई होगी, अगर या तो हमारी सुन ली जाती है या तो जन आंदोलन भी होगा और धरने प्रदर्शन भी होंगे। ये पुलिस वाला आइंडा सुन लड़की पकड़ी, 2 तो लड़की ठाई वहां से, 1 चिक 2 और 4-5 ऊंडा लड़का ठाया, फुटा जोड़ा सु बाद में उसको यह पूछा जाए यहाँ कह आइंडा थानों को यहाँ बाद में कह ठार लेगा थे मान था सारो स्टाफ चाहे 2 घंटा हो 2 घंटा सूरत दिखा और पार और देवी सिंह ले गो मारा थाना ने हैं देवी सिंह कर रहे तुम्हारे सारी रांग डांग देवी सिंह की गुंडा भेज रहे चढ़े। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिंटू कुमार और मैं इस समय नारायणपुर उपखंड के गांव बांसदयाल में इस समय मौजूद हूं। और मैं जहां इस समय खड़ा हूं आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं। और जहां मैं इस समय खड़ा हूं ये देख सकते हैं बांसदयाल थाना पीछे लिखा हुआ है और सैकड़ों की संख्या में इस समय ग्रामीण मौजूद हैं। ये समस्या क्या है? 2 नेताओं की वर्चस्व की लड़ाई में आमजन हमें परेशान हो रहा है। और अगर अपन बात करें तो बुजुर्ग लोग भी हैं यहाँ पर और युवा भी हैं, क्योंकि क्राइम को देखते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत ने 5 अगस्त 2023 को ये थाना खुलवाया था। क्योंकि ये बेहड़ के जंगलों की तरह ये बांसदयाल है, यहाँ पर अपराधी शरण में रहते हैं और यहाँ किसी तरीके का कोई क्राइम ना हो, इसलिए पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत ने ये थाना खोला था। लेकिन अगर आपको मैं बता दूं 3 अक्टूबर को ये थाना कराना शिफ्ट कर दिया गया, लगभग 13 महीने के बाद में। और ये राजनीतिक व्यवस्था के चलते इस तरीके से हुआ है। अभी भी अगर आप वहां देखेंगे तो फर्स्ट में वहां पर बांसदयाल की जगह कराना लिखा गया था थाना, लेकिन जब माननीय न्यायालय का जब हाईकोर्ट का जब आदेश आया 1 अक्टूबर को, तो उसको वापस मिटा के और थाना बांसदयाल वहां लिख दिया गया। आखिर कारण क्या है ये इन बुजुर्गों से समझने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सर हीरालाल है। हीरालाल जी, 13 महीने बाद में बांसदयाल से थाना को कराना शिफ्ट किया गया। पहले वहां के जो बोर्ड था उस पर लिखा गया कराना थाना, और अब वहां पर वापस 2 दिन से माननीय न्यायालय के आदेश आने के बाद में वापस वहां बांसदयाल थाना लिखा गया है। क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? सर हम ये कहना चाहेंगे, हमारे यहाँ 13 महीने तक थाना सुचारू रूप से चालू रहा। उसके बाद विधायक साहब व्यवस्था के कारण उन्होंने यहाँ से थाने को 3 अक्टूबर को रात को यहाँ से थाने को उठाकर शिफ्ट कराना कर दिया गया। हमने 1 तारीख को हाई कोर्ट से स्टे ले ली थी। उसके बावजूद स्टे को भी नहीं मानते हुए विधायक साहब ने थाना को स्थानांतरित करवा दिया गया। और अब 2 दिन से वहां पहले कराना नाम था, अब उसको मिटा करके बांसदयाल वापस दोबारा नाम कर दिया गया है। हम ये सोच रहे हैं कि ये विधायक साहब करना क्या चाहते हैं। हमने यहाँ इस बिल्डिंग के अंदर सरपंच और गाँव वालों की तरफ से 10 लाख रुपए लगा इस बिल्डिंग को सही किया, इसको सुचारू रूप से चालू करवाया। और यहाँ हमने जमीन 4 बीघा समतल करवाई 10 लाख रुपए लगा करके। उसके बाद में भी विधायक साहब ने हमारे एक भी नहीं सुनी और उन्होंने थाना को यहाँ से उठा करके रातों रात और कराना स्थानांतरित करवा दिया गया। इसके बाद में हमने 1 तारीख को हाईकोर्ट की स्टे ले लिया। उसके बाद में इन्होंने 3 तारीख को थाने को फिर उठवा दिया गया। तो ये पता नहीं जो विधायक साहब ये क्या चाहते हैं इस चीज के, हमें इसको मालूम नहीं है अब तक। और ये थाना दोबारा फिर से 2 दिन से बांसदयाल है और कागजों में बांसदयाल है, लेकिन थाने को वहीं की वहीं कराना में स्थानांतरित करवा रखा है। और यहाँ पूर्व कैबिनेट मंत्री ने जो थाना दिया था ये क्राइम को देखते हुए, और बानसूर और कोटपुतली और नारायणपुर के मध्य में ये थानों के मध्य में है, और यहाँ भीड़ ज्यादा है इसलिए यहाँ क्राइम ज्यादा था। 3-4 मर्डर थे, आए साल मर्डर और आए दिन, और उसके बाद में यहाँ भी मर्डर और भी चलती चोरी वोरी डकैती सब होता था। लेकिन थाना सुचारू रूप से चालू होने के बाद यहाँ शांति थी। लेकिन जो 13-15 दिन से थाना यहाँ जाने के बाद में भी फिर वो को वही काम हो रहे हैं, और यहाँ क्राइम भी वापस बढ़ गया और चोरी डकैती और रात को राहगीरों को लूट रहे हैं। लेकिन अब विधायक साहब हमारी एक नहीं सुन रहे और वो इस चीज को चाहते नहीं है कि यहाँ हम सुख शांति से रह सके। हीरालाल भाई, क्या समझते हैं यहाँ पर जो लड़ाई जो 2 नेताओं के बीच में चल रही है, कहीं ना कहीं आमजन उस लड़ाई में फिस रहा है? जैसे कि वर्चस्व की लड़ाई अगर कहें तो क्या कहेंगे इसको लेकर?
दो नेताओं की लड़ाई है, लेकिन आम आदमी को ये अपनी तरफ क्यों खींच रहे हैं, हम आम आदमी को क्यों घींच रहे हैं, ये हमें पता नहीं। लेकिन वो नेताओं का काम है, हमें नेताओं से कोई मतलब नहीं है, वो उनकी पार्टीबाजी का काम है। लेकिन हमने तो पहले 1947 से बाद में पहली बार ये सुना है कि कहीं अगर अफसरों का ट्रांसफर तो होता रहा है, लेकिन थाना पहली बार ट्रांसफर हुआ है। विधायक साहब ने पता नहीं किस द्वेषता के कारण ये काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस कारण से ये थाना यहाँ से ट्रांसफर कर और कराना लिया गया। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड की अगर अपन बात करें तो राजस्व रिकॉर्ड में भी थाना अभी बांसदीयाल दर्शाया गया है, क्योंकि माननीय न्यायालय का जो स्टे है वो आ गया है। और बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है बाबा? शिवपाल। बाबा, यहाँ पर थाना जैसे मंत्री जी ने खोला था, अब इस थाने को कराना शिफ्ट कर दिया गया, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं तो अंडे चाहो था बांसदीयाल में ही। सर एक बात और क्या कहना चाह रहे थे आप? सर, जो स्टे का कागज 1 तारीख को आ गया था और एसपी साहब का जो ऑर्डर है वो 4 तारीख को है, लेकिन जो ये थाना है जो 3 तारीख को रात को शिफ्ट कर दिया गया है वहाँ। तो यहाँ न तो कोई हाई कोर्ट को मान रहा है, न किसी को जनता को देख रहा है। जो विधायक साहब है जो पूरे अपने तानाशाह है ना, उस हिसाब से काम कर रहे हैं ये। तो आप देख सकते हैं काफी गंभीर समस्या है ये। जो थाना इस समय फिलहाल जो चल रहा है वो कराना में इस समय चल रहा है थाना, लेकिन आज भी जो वहाँ का जो बोर्ड है, थाने का बोर्ड है, उस पर आप बांसदीयाल थाना देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश चंद है। रमेश भाई, जिस तरीके से जो थाना जो अभी बांसदीयाल का जो थाना है वो कराना में संचालित हो रहा है, बोर्ड पे भी, रिकॉर्ड में भी, सब जगह बांसदीयाल लिखा हुआ है, लेकिन क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या नेताओं की लड़ाई है ये? नेताओं की लड़ाई मानते हैं, खैर नेताओं की लड़ाई है, लेकिन हमें काफी साल से ये मांग थी थाने की। पहले भी बीजेपी के राज में मांग थी, कांग्रेस के राज में मांग थी। चलो कांग्रेस राज में ये थाना खुल गया, मानते हैं इस बात को। और माननीय वर्तमान विधायक जी से हमने रिक्वेस्ट की, जयपुर जाके खुद मिले हम, कई बंदे गए थे और विधायक जी से हमने रिक्वेस्ट की थी, ऐसे नहीं तानाशाही वाला काम किया था कि हम थाना वहीं चाहते हैं। आप चाहें तो नारायण कराना के अंदर एसडीएम वो क्या नाम है, डिप्टी ऑफिस खुलवाइए, डिप्टी ऑफिस खुलवाइए, दूसरा थाना खुलवाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम रिक्वेस्ट कर रहे थे उनसे, और उसके बाद नहीं मानी, हमारी नहीं सुनी, तो हम माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और माननीय उच्च न्यायालय ने 1 तारीख को हमें स्टे भी दे दिया, जबकि इन सभी अधिकारियों को नाम अवगत करवा दिया। और उसके बाद 3 तारीख को ये सामान को उठा के कराना शिफ्ट कर दिया। कराना शिफ्ट करने के बाद फिर भी हमने रिक्वेस्ट की थी, हम स्टे लेके आ गए, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनी। एसपी साहब से भी हमने करवाया, लामा साहब आईजी ने भी उनको फोन किया कि क्या हो रहा है। उसके बाद 2 दिन से फिर यहाँ आ रहे, कराना भी संचालित है और यहाँ भी, और वहां पे बोर्ड पे लिख दिया गया कि ये कराना थाना है और यहाँ लिख रखा है बांसदीयाल थाना, और अब उस बोर्ड पे मिटा दिया गया, वापस बांसदीयाल कर दिया गया। एक बात देखने में आई यहाँ पर, यहाँ इस थाने के वजह से ताला इस समय लग रहा है, यहाँ पर भी स्टूल, मेज, कुर्सी वगैरह लगी हुई है। यहाँ क्या दर्शाना चाह रहे हैं ये लोग? ये दर्शाना चाह रहे पता नहीं, तो परसों लेके आए हैं, इनका क्या रीजन है ये तो ये जाने, रीजन का तो हमें पता नहीं, ये पता नहीं क्या सोच रहे हैं। लेकिन ये परसों लेके आए हैं, 2 रोज से आ भी रहे हैं यहाँ, ये खोल भी रहे हैं, ये दर्शा रहे होंगे, 2 घंटे के लिए आ रहे हो, ये दर्शा रहे हो मानने लाने के मतलब उसमें संज्ञान में आ रहा हो कि भाई थाना वहाँ रिकॉर्ड में दर्शा रहे हैं या वहाँ संचालित हो रहा है, इस तरीके से दर्शा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 2 नेताओं की लड़ाई इस समय, वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, और उसको देखते हुए ग्रामीण काफी संख्या में यहाँ मौजूद है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा आगे का जो स्टेप है वो क्या रहने वाला है आपका? तो मान ली उच्च न्यायालय की अवहेलना है ना, तो ये तो ये आप मानिए, जब स्टे 1 तारीख को आ गया और उसके बाद दोनों जगह सुचारू रूप से चला रहे हैं, 2 घंटे यहाँ भी आ रहे हैं, 2 घंटे वहां भी बैठ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? तो ये मान ली उच्च न्यायालय की अवहेलना हुई, क्या हुई? यही तो बात वो दर्शाना क्या चाहते हैं, या तो दबाव है स्थानीय विधायक जी का है, या फिर अपनी मनमानी हो रही है। नहीं, अभी थाने को यहाँ से गए हुए लगभग 17 से 18 दिन हो गए, तो उसके बाद में यहाँ कोई क्राइम वगैरह? बिल्कुल 3 क्राइम आलिया रेड पड़ी है, उन सबको अधिकारियों को मालूम है। कोटपुतली और बानसूर की पुलिस भी रेड डाली है, अभी परसों के रोज भी रेड डाली है। ये जो जंगल पड़ता है, भेड़ पड़ती है, उनमें रेड डाली है, 5 बंदे पकड़ के भी ले गए हैं। जो ही पता पड़ा है अपराधियों को कि यहाँ से थाना जा चुका है, उसके बाद ही यहाँ भीड़ के अंदर आकर नदी में रात को शरण लेते हैं। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं भेड़ के जंगलों की तरह यहाँ टीबे आप देख सकते हैं, और यहाँ पर जो अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो यहाँ ठहरने की अपनी व्यवस्था है। और भी बुजुर्ग लोग हैं यहाँ, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मालाराम। मालाराम जी, थाना यहाँ से जाने के बाद में बता रहे हैं कि 3-4 क्राइम यहाँ हो गए हैं, तो क्या कहेंगे? थाना यहाँ से गया उसको लेकर क्या कहेंगे इसको वो लेकर? तो मन मर्जी कर रहे हैं साहब, हम तो ले आए थे कैसे भी करके इसको थाने को यहाँ, और वो बस अब तानाशाही कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ग्रामीण है वो काफी हताहत है और काफी परेशान भी है, जिस तरीके से यहाँ पर थाना जो स्थानांतरण उन्होंने किया है, माननीय न्यायालय का भी आदेश की अवहेलना यहाँ की जा रही है। आपका क्या नाम है? पप्पू राम गुजर। पप्पू जी, जैसे यहाँ से थाना स्थानांतरण हो गया, कराना चला गया है, क्या कहेंगे इसको लेकर?
सर जमींदार लोग हैं, इतना समय नहीं मिलता है, पर हमारे साथ अन्याय हुआ है। पिछली सरकार ने यहाँ थाना खोला था, बीजेपी सरकार आते ही इसे कराना शिफ्ट कर दी। ये हमारे साथ बहुत तगड़ी अन्याय हुई है और कोर्ट का स्टे आने के बाद भी नहीं मान रहे। फिर न्यायालय क्या हुआ, क्या कानून हुआ, इस कानून का तो कुछ उत्तर होना चाहिए ना। मनमानी नहीं कर रहा है विधायक साहब। आप इसको लेकर जैसे कैबिनेट मंत्री शकुंतला राव जी हैं, उनसे भी मिलते, धरना वगैरह देते, प्रदर्शन वगैरह करते? सर उससे मिलते हैं। शकुंतला राव जी थाना खुलवाई थी। यहाँ उग्रवादी एरिया है, यहाँ हरियाणा से भी गुंडे आते हैं, नदी में बैठ जाते हैं और रास्ते में कोई आते हैं उसको रात को रोक लेते हैं। अब यहाँ दोबारा अड्डा जमा लिया कराने, कोई हमारा नुकसान हुआ है। तो काफी नुकसान यहाँ हुआ है। बांसदयाल थाने की अगर अपन बात करें तो 38 गांव इस थाने में आते हैं। अभी फिलहाल जो थाना है वो कराना में संचालित हो रहा है। और भी युवा भी हमारे साथ मौजूद। क्या नाम है आपका? मेरा विक्रम है। विक्रम भाई, थाना यहाँ से चला गया है, इसको लेकर माननीय न्यायालय की अवहेलना सरेआम यहाँ की जा रही है। कहीं ना कहीं कैबिनेट मंत्री शकुंतला राव से आप मिलते, धरना वगैरह दिए जाते, क्योंकि जो यहाँ के जो लोग हैं उनको काफी परेशानी हो रही है यहाँ से थाना जाने के बाद में। परेशानी तो सर खूब हो रही है। हमने माननीय कैबिनेट मंत्री साहब से मिला भी था, गृह राज्य मंत्री से भी मिला था, सबको हमने ज्ञापन दिया। हमारी ज्ञापन या राजनीतिक देखते हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। मंत्री साहब से दोनों से मिले, विधायक साहब से मिले, कोई विधायक साहब ने तो हमें ऐसे बोला कि आप थाना करो क्या हो गए। हमें यहाँ बीएड जंगल एरिया होने कर 2022 में 2-3 मर्डर हुए, उसके बावजूद हमारे कैबिनेट मंत्री जी से लगाया आदेश कि हम वो क्या हमने निवेदन किया कि हमें यहाँ चौकी दे या थाना दे। मैडम ने हमें थाना स्वीकृत कराया। उसके बाद यहाँ 13-14 महीने थाना चला। उसके बाद में मंत्री ये विधायक साहब की नई सरकार बनने पर, बीजेपी सरकार बनने पर विधायक बीजेपी का यहाँ से हमारे थाने को ट्रांसफर करा दिया गया। इसके बावजूद क्यों कराना बीच में भी नहीं है, हमारे बांसदयाल बीच में पड़ता है। हमारी जानकारी में जैसे आया, हमने वहाँ कई लोगों से पूछा तो कह रहे हैं कि बांसदयाल में सुविधा वगैरह भी नहीं है, इतने बीच सेंटर में भी नहीं है। ये बता रहे हैं, इसको क्या समझते हैं? सुविधा की तो सर आप देख लीजिए, हमारी ये पूरी बिल्डिंग है, इसमें 18 मकान है, 2 चौबारे हैं, 20 टोटल मकान है। आप अंदर हम खोल के भी दिखाएंगे। 5 लैट्रिन बाथरूम हमने बना रखे, हमारे खुद के सहयोग से, ग्रामीणों के सहयोग से 10 लाख रुपए हमने इस बिल्डिंग लगा दिए। 10 लाख रुपए हमने वहाँ 4 बीघा जमीन सुतवाई कर और 1000 वर्ग गज का हमारे ग्राम पंचायत से पट्टा भी जारी कर दिया हमने मान्य। और 3-3.5 बीघा हमारे कलेक्टर साहब के प्रक्रियाधीन है, उसका अभी तक हुआ नहीं। गवर्नमेंट ने, ये सरकार बनने के बाद में विधायक साहब ने उसको रुकवा दिया, नहीं तो पूरी जमीन में अलॉटमेंट है। ये तो सब झूठी अफवाह है कि यहाँ सुविधा नहीं है। आप देखो सुविधा किस प्रकार की चाहिए। सुविधा पानी की रही, रहने की रही, बिल्डिंग रही, लैट्रिन बाथरूम है, क्या सुविधा नहीं है? हमें तो ये पूछना चाहते हैं, माने कौन कह रहा है उसको ये पूछना चाहते हैं कि सुविधा क्या होती है। और नहीं, यहाँ से जो थाना गया है, क्या मानते हैं आप, यहाँ इसमें विधायक की है चालबाजी या फिर प्रशासनिक अधिकारियों की है? इसमें माननीय विधायक साहब की चालबाजी है, देव सिंह की चालबाजी है विधायक साहब की, और किसी की चालबाजी नहीं है। हमें जितनी जारी है उसमें तो यही लग रहा है कि माननीय देव सिंह जी या चुनाव से पहले आए थे, उस टाइम भी यहाँ 2-4 लोगों को बोल के गए थे कि यहाँ थाना मैं कभी भी नहीं रहने दूंगा। मातृशक्ति भी यहाँ मौजूद है, इनको भी थाना यहाँ चाहिए, क्योंकि ये भी आज जो यहाँ प्रदर्शन इन्होंने किया है इसको लेकर यहाँ मौजूद है। क्या नाम है आपका? शारदा। यहाँ पर जो थाना चला गया, यहाँ से कराना चला गया, क्या कहेंगे इसको लेकर? अब मान चाहिए सब गरीब आदमी मान थानु चाहिए। थाने में तो जो अपराध वगैरह करते हैं या फिर आपके तो यहाँ शांति इलाका, यहाँ तो क्या चाहिए थाना? बाहर का लोग आता है, बाण बेटियान छेड़ता है मारे। मैं तो गरीब आदमी था साहब, तो हमारी भी तो कोई सहायता करनी चाहिए ना। थाना यहाँ था तो शांति वगैरह थी यहाँ? हाँ बिल्कुल शांति थी साहब, मान तो थानु चाहिए साहब। हाँ 10 महीना से मैं सुखी था, और अब मैं तो गाड़ा परेशान हो गए। 5-7 दिन हुए थाना गए, 1 महीना हुई, 1 महीना मार तो क्या कारण होगा? मान तो कितने क्राइम हो गए यहाँ? जैसे 2-3 होगा मारा तो। क्या क्या है जैसे? ये 2-3 तो थोड़े ठा लेगा इंडिया से, सही थे और के। हाँ फिर बताओ, मैं गरीब आदमी कड़े कड़े शिकायत करता, डोलंग मार कर तो मैं शिकायत तो कर देता सब मारी तो है। पहले शांति थी? हाँ पहले शांति थी मार, कोई भी कौन बैठे रहे तो जगह जगह पार्टी कर बैठा रही थी। ये चौकी भी कौन चाहिए, मान तो पूरा थाना चाहिए साहब। हाँ पूरा थाना चाहिए, पूरा स्टाफ आना चाहिए मारू। 6-7 दिन मैंने गया पास है, गुंडागिर्दी इतनी हो बला की, बाहर से लड़की जाऊँ रहेंगे, गद्दर फंड मचाऊँ।
तो आप देख सकते हैं महिला भी है वो काफी परेशान है, क्योंकि जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग थे वो यहाँ पर आते हैं, और जो लड़ाई झगड़ा है और इस तरीके से जो क्राइम के जो आदी हैं वो लोग यहाँ, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग यहाँ आते हैं और गलत तरीके से यहाँ व्यवहार लोगों से करते हैं। अगर जैसे थाना कराना शिफ्ट कर दिया विधायक जी ने, अगर यहाँ चौकी खुलवाए तो संतुष्ट है आप उससे? सर हमें थाना मिला था, हमें थाना ही चाहिए। और विधायक साहब अगर ये सोच रहे हैं तो उनकी एक गलत फहमी है। हम हाई कोर्ट में स्टे ले रखी है, अगर हाई कोर्ट भी हमारी नहीं सुनेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और विधायक साहब को हम चेतावनी देते हैं कि आर पार की लड़ाई होगी, अगर या तो हमारी सुन ली जाती है, या तो जन आंदोलन भी होगा और धरने प्रदर्शन भी होंगे। हम ये कहना चाहते हैं विधायक साहब को कि जो आपकी गलत फहमी है ना, इसको दूर हटा दो। हमारा थाना बासदियाल चाहिए और बासदियाल ही रहना चाहिए। हमारे गांव को 2 गांवों में शिफ्ट कर दिया, वहां भी बासदियाल कर दिया और यहाँ भी बासदियाल कर दिया। विधायक साहब का क्या दिक्कत है उनको कि बासदियाल थाने को वो उठाकर के यहाँ रातों रात कराना शिफ्ट कर दिया। हम उनको यह अवगत कराना चाहते हैं कि हम हाई कोर्ट में अगर कुछ सुनने को आ रहा है कि स्टे को तुड़वा देंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। क्या हमें न्याय नहीं मिलेगी? हम न्याय लेके रहेंगे, हमारा हक है थाना, हम इस थाने को लेके रहेंगे। हम विधायक साहब को हम इसके गलतफहमी से अवगत कराना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लटूर है साहब। बाबा, क्या लग रहा है जो थाना यहाँ से गया है, एक राजनीतिक वर्चस्व है, इसको लेकर क्या कहेंगे? साहब परसों एक एंडे 14-15 तारीख ने ये पुलिस वाला आइंडा सू लड़की पकड़ी, 2 तो लड़की ठाई वहां से, एक छिक 2 और 4-5 ऊंडा लड़का ठाया, फुटा जोड़ा सु बाद में उसको यह पूछा जाए यहाँ कह आइंडा थानों को, यहाँ बाद में कह ठार लेगा थे ही। और आइंडा की के नाम ठीक कराना की ले जा रहा आइंडे भी यार, आइंडे पीटा तो आइंडे उड़ने के यहाँ बाद में बहुत ज्यादा नुकसान हो वाला को। आर पाल्टी बन जाए, नड़ाम बैठ जाए, ओला छोड़ा बैठ जाए, छोर छाप जाने, अंधेरे उजालो ही खलबा कौन दी। अब आइंडे आज डोन बैठेंगे, बैठा सेंगे कई डिग्री खड़ जाए। क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता जी, यहाँ से थाना पहले बासदियाल में थाना था, अब कराना शिफ्ट कर दिया गया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? मान था सारो स्टाफ चाहे थे 2 घंटा हो, 2 घंटा सूरत दिखा और पार और देवी सिंह ले गो मारा थाना ने हैं। देवी सिंह कर रहे तुम्हारे सारी रांग डांग देवी सिंह की गुंडा भेज रहे साइडे। क्या नाम है आपका? तो यहाँ जो थाना यहाँ से स्थानांतरण हो गया, क्या कहेंगे इसको लेकर थाने को? थानो चाहिए मानना गुंडागर्दी होती। तो ये जो महिलाएं हैं वो कह रही हैं कि थाने की सख्त यहाँ आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ जो भेड़ के जंगल है, यहाँ पर काफी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं जो यहाँ अपराध के बाद में यहाँ शरण लेते हैं और काफी क्राइम यहाँ बढ़ रहा है। कैमरामैन मुरारी के साथ मैं बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नजर।